बिना भक्ति के अध्यात्म को समझा नहीं जा सकता है। जहाँ भक्ति है वहीं अध्यात्म है, और जहाँ भक्ति है वहाँ भरोसा है, विश्वास है और प्रेम है। और इन सबों से परिपूर्ण होके वो परमानंद की अवस्था है जो हमेशा से ईश्वर का है। ईश्वर ही सृजन करता है और वही सब चीज के आरंभ और अंत है। तो भक्ति और अध्यात्म परस्पर कैसे हैं और भरोसा क्या है, आज इसके बारे में हम सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से समझने का कोशिश करेंगे कि भरोसा आखिर कैसे बढ़ता है और भरोसे का मतलब क्या है। तो जब हनुमान जी लंका से लौट के आते हैं और सीता जी का खोजबीन कर लेते हैं तो और वो स्थिति बताते हैं सीता जी के बारे में, सीता जी की बातें कहते हैं रामचंद्र जी को, तो उसके बाद की ये पंक्तियां हैं। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अतः मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। ये रामचंद्र जी प्रेम विहल होके हनुमान जी को कह रहे हैं। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितऊ सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है, मैं तुझसे उरीन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। मतलब हनुमान जी की भक्ति से विशेषकर रामचंद्र जी इतने पुलकित हो गए कि वो विहल हो गए हैं। सुनि प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। और जब ये विहल पन की स्थिति को जब हनुमान जी ने देखा तो उनकी क्या स्थिति है। सुनि प्रभु वचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उन्हें प्रसन्न मुख तथा पुलकित देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, और श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरो सो दशा मगन गौरीसा। अब यहाँ पे शिव शंकर जी इस दृश्य को देख रहे हैं और बतला रहे हैं माँ पार्वती से। क्या? प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, रामचंद्र जी हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। अब यहाँ बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा है अध्यात्म का, और तुलसीदास जी ने इन शब्दों से बहुत गूढ़ता की बात की है कि प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। मतलब ईश्वर उन्हें उठाना चाहते हैं पर वो उठना नहीं चाहते हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए और ये स्थिति
को सोच के ही बतलाते बतलाते शिव जी ध्यान में चले गए, प्रेम मग्न हो गए, मतलब आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए और वो ध्यान मग्न हो गए। अब ऐसा क्या था जो रामचंद्र जी ने हनुमान जी की इतनी बड़ाई की? आखिर क्या विशेषता थी हनुमान में? तो हनुमान भरोसे के प्रकाष्ठा हैं। समर्पण भाव में उनका कोई जोर नहीं है, वो समर्पित हैं। इतना भरोसा है जो वो उनके अंदर ईश्वर के प्रति इतना समर्पण भाव है कि वो हर्षित होके भी ईश्वर के चरण कमलों से दूर नहीं होना चाहते हैं। चरण कमलों का मतलब क्या है कि प्रभु के जो आश्रित हो गया, तो अब जैसी स्थिति है प्रभु समझें, प्रभु के आश्रित हूँ मैं यही आश्रित भाव में रहना चाहता हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है इसका मुझे थोड़ा भी ध्यान नहीं है। ये स्थिति हनुमान जी की है। और रामचंद्र जी उनकी भक्ति को देख के इतने आह्लादित हो जाते हैं कि वाह, समर्पण हो तो ऐसा। और इन दोनों की परस्पर स्थिति को देख के शिव जी अंतर्मुख हो जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। ये क्या है? क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम उस परमात्मा के अंश हैं और जब हमें उस परमात्म तत्व दिखने लगता है, समझ में आने लगता है, तो हम भी उस रस में डूबना चाहते हैं, क्योंकि वही रस हमारा वास्तविकता है। और शिव जी उसी रस में डूब गए देख के, हनुमान के समर्पण भाव के, हनुमान के विश्वास के बारे में सोच के, उनके आस्था के बारे में समझ के, उनके भरोसे पे ध्यान मग्न हो गए कि हनुमान जी का कैसा भरोसा है। ईश्वर उसे उठा रहे हैं, पर वो ईश्वर के ऐसा आश्रित है कि त्राही भगवंत कर रहा है कि मुझे माफ़ कीजिए प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी बड़ाई होने योग्य नहीं है, बड़ाई सिर्फ आपका है, मेरा तो कुछ नहीं है। ये भक्त की भावना है। भक्त अपना बड़ाई सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, क्योंकि वो हर चीज़ में ईश्वर को ही समझता है। वो ऐसा रम जाता है कि उससे रमणीक कुछ है ही नहीं। और इस अवस्था को तुलसीदास जी ने इन गूढ़ पंक्तियों से बतलाया है कि भक्ति की प्रकाष्ठा क्या है। तो तुलसीदास जी कहीं न कहीं आध्यात्मिक रूप से, भक्ति योग के रूप से बहुत ही अवस्था, मतलब उनकी अवस्था जो है बहुत ऊंची हो गई थी। वो अप्रोच्ड सोल हो गए थे और उन्होंने इस अवस्था को वर्णन कर दिया है इन शब्दों में और हनुमान जी के भक्ति भाव को बताया है। तो हनुमान हमारे अंदर है, शिव हमारे अंदर है, क्योंकि हम भी उस के अंश हैं और ये भाव हमारे अंदर जगना चाहिए। और ये जगेगा कब? जब हमारे अंदर उतना भरोसा हो, उतना हम भरोसे पे हों ईश्वर के। तो बिन भरोसे के भक्ति नहीं की जा सकती है और भरोसा ही भगवान है, यही सत्य वचन है। और भरोसा स्थापित किया जाता है दिन प्रतिदिन, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, तपस्या होती है, नियम फॉलो किया जाता है। तो वो भरोसे पे, ताकि हम उस आश्रित वत्सल के आश्रित हो जाएं। तो ये समर्पण भाव, ये भरोसा को काबिल रखने के लिए हमें भक्ति करना है
और भक्ति हमें अध्यात्म के बारे में ही बतलाती है। वही अध्यात्म है भक्ति योग। भक्ति योग से क्या होता है कि हमारे अंदर अहंकार का भाव नहीं आता है। हम हर चीज़ में ईश्वर को देखते हैं। और अध्यात्म भी यही कहता है, एको ब्रह्म द्विजो नास्ति, मतलब एक ही ब्रह्म है और ब्रह्म का ही हम लोग अंश हैं। तो हम सब तो एक ही हैं, एक में ही सब कोई समाहित है। इस रहस्य को समझना है कि शिव जी आखिर ये दोनों को देख के अंतर्मुख क्यों हो गए, इसको एज्यूम करके वो ध्यान में क्यों चले गए। तो इस भरोसे को एक और कहानियों से समझते हैं। एक कहानी बहुत पॉपुलर है, ये हर जगह है, यूट्यूब पे, गूगल पे, विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगी। ये डॉक्टर मार्क के बारे में एक कहानी है। ये अमेरिका के डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर मार्क, और वो इतना स्कॉलर रहते हैं, उन्होंने रिसर्च इतना किया रहता है कि वो एक कैंसर के रोग में एक बच्चे के बारे में, जो एक छोटा बच्चा जिसको कैंसर हो जाता है, उसका इलाज उन्होंने खोज लिया था। और वो बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और वो पैसा चार्ज करते थे और वो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो मैं ये कहानी भरोसे पे सुना रहा हूँ कि आखिर भरोसा वैसा होना चाहिए और हमारा भरोसा वैसा है कि नहीं, हमें आकलन करना चाहिए। ये बात मूलतः भरोसे पे है। हनुमान जी के भरोसे से इस कहानी को जोड़ के हम भरोसे को समझ रहे हैं कि आखिर ये भरोसा क्या है, ईश्वर पे आश्रित होना क्या है। तो डॉक्टर मार्क ईश्वर को नहीं मानते थे और वो बहुत रिनाउंड हो गए थे, फेमस हो गए थे, उनके पास बहुत पैसा हो गया था। तो एक बार कोई अवार्ड उनको मिलने वाला था। तो अवार्ड मिलने वाला था तो उनको फ़्लाइट से जाना था। तो उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी अवार्ड लेने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड होकर निकल गए। तो क्या हुआ कि कुछ डिस्टरबेंस के कारण उनका फ़्लाइट जो है बीच में कहीं किसी एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। और रोकने के कारण क्या हुआ कि उनको उतरना पड़ा। वो उतर गए। वो इतने हड़बड़ाए हुए थे कि उन्होंने जाके एयरपोर्ट पे किसी स्टाफ से पूछा कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से मैं कैसे जाऊँ। तो एयरपोर्ट पे किसी ने कहा कि आप बाहर से गाड़ी ले सकते हैं और ख़ुद ड्राइव करके जा सकते हैं। आपको जहाँ जाना है वो यहाँ से हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे है। तो ये गाड़ी लेते हैं और निकल लेते हैं वहाँ से। उतने देर में ही आंधी तूफान सब आ जाता है और ये क्या होता है, ये रास्ता डेविएट कर जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में चलते चलते इनको 4-5 घंटा लग जाता है। और 4-5 घंटा लगते लगते ये अब इनको भूख लगी रहती है, बारिश होते रहती है, तो उसमें ये ऊब गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो ये तो इनको लग जाता है कि अब मैं अवार्ड नहीं ले पाऊँगा। तब उन्हें एक झोंपड़ी में लाइट दिखता है। तो वो उस झोंपड़ी में चले जाते हैं और गेट ठकठकाते हैं, नॉक करते हैं। तो एक लेडी निकलती हैं। तो वो लेडी को बताते हैं कि एक्चुअली मैं रास्ते में भटक गया हूँ, तूफ़ान है, बरसात है और मुझे चाय मिल सकती है क्या, और कुछ खाने का, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तो वो लेडी बोलती है ठीक है दे, और मुझे अगर हो सके तो एक फ़ोन कॉल करने के लिए चाहिए। तो वो बोलती है कि यहाँ पे तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये बात उनको समझ में आती है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आप चाय पिला दीजिए।
ये अंदर चले जाते हैं। वो लेडी इनको चाय पिलाती है, खाना खिलाती है। बाय द मीन टाइम खिलाते खिलाते बोलती है कि अब मेरे प्रार्थना का समय हो गया, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ प्रार्थना करने। तो बोलते हैं किसका प्रार्थना? मैं ये प्रार्थना वार्थना पे विश्वास नहीं करता, मैं सब चीज़ समझता हूँ कि मेहनत करके अर्जित किया जाता है। आदमी को जो करना है अपने कर्म से करना है, मेहनत करके करना है। तो वो लेडी बोलती है कि देखिए ठीक है, आप प्रार्थना करें ना करें वो आपकी स्थिति है, पर आप ये मत बोलिए कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना है। तो ये बोलते ठीक है, आपका विश्वास है, आप प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना करने लगती है। अब इनके मन में होता है कि आखिर ऐसा क्यों बोला इस लेडी ने। तो उस लेडी से पूछते हैं कि आप किससे प्रार्थना कर रही हैं और बाय द वे क्या, और वो प्रार्थना में कर क्या रही थी वो लेडी? वो रोने लग गई। तो इनको देख के लगा कि भाई ये प्रार्थना करते करते रो क्यों रही हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर मार्क ने पूछा उनसे कि आखिर क्या हुआ है कि, तो एक बच्चे का आवाज़ सुनाई दिया दूसरे रूम से। तो बोले कि ये मेरा बच्चा है और इस बच्चे को कैंसर की बीमारी है, और कैंसर की बीमारी है और ये लाइलाज है। मैंने इसको बहुत जगह दिखवाया, बगल में शहर में भी गई, वहाँ भी। तो उन्होंने, वहाँ किसी ने बताया कि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर मार्क कर सकते हैं, लेकिन वो गरीबों का इलाज करते नहीं हैं। वो पैसा चार्ज करते हैं तभी इलाज करते हैं, और तुम्हारे पास तो उतना पैसा है नहीं। तो मैं वहाँ से लौट के आ गई और मैं हर दिन प्रार्थना करके रोती थी, ईश्वर से कहती थी कि मेरे पास तो पैसा नहीं है और मैं उनके पास जा नहीं सकती, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है, आप ही उनको ले आइए और आप ही कुछ करिए। और मैं हर दिन यही कहती थी। अब ये बात जैसे ही उस लेडी ने कहा, डॉक्टर मार्क के आंख में आंसू आने लगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ और आपका जो अरदास था, जो प्रार्थना था, वो सुन लिया गया है। मैं ही आया हूँ और मैं आज से प्रण करता हूँ कि आज से मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी गरीब आदमी का ही, जो भी गरीब होगा, जिनके पास पैसा नहीं होगा, उनका मैं पहले उनको देखूंगा और बाद में दूसरे पेशेंट को देखूंगा जिनके पास पैसा है। तो भरोसा क्या कर सकता है। और ये इंटेंट, उस लेडी का जो भरोसा था कि सब चीज़ से हार के और तब उस ईश्वर पे भरोसा करना। और हमारा भरोसा क्या है? हमारा भरोसा डेविएटेड है। हम हर चीज़ पे भरोसा करते हैं। हम अपने संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ पे भरोसा करते हैं। और हनुमान का भरोसा क्या है? हनुमान का भरोसा सिर्फ ईश्वर पे है, उनके चरणों पे है। वो हमेशा उनके आश्रित रहना चाहते हैं, उन्हें और किसी पे भरोसा नहीं है। तो ये भाव लाना भक्ति का रहस्य है, ये भाव लाना अध्यात्म का रहस्य है। और यही रहस्य को गूढ़ता से पालन करना है। तो ये आएगा कैसे? तो ये सत्संग से आता है, सत्य के संग से आता है। तो सत्य का संग कैसे होता है? सत्य का संग हमेशा ईश्वर के नाम से ही हो सकता है, ईश्वर के मंत्र से हो सकता है। उसका काम है आपको सब चीज़ देना। वो आपको गुरु से भेंट करा देगा, वो आपको सत्संग पे चलने वाले वैसे लोगों से भेंट करा देगा। आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आप अगर स्वार्थ से भी कर रहे हैं तभी भी करिए, उसका काम है। आप उस अवस्था में पहुंच जाइएगा भरोसा में। आप निरंतर छोड़िए नहीं, करते रहिए। और जब तक हम पूर्णतः पॉजिटिव नहीं हो जाते हैं तब तक ये भक्ति कंटिन्यू होना चाहिए। और अगर हो भी गए उस समय और इस चीज़ पे काबिल हो जाना चाहिए। अगर हम पूर्णतः पॉजिटिविटी और पूर्णतः ईश्वर को समझ गए हैं, पूर्णतः उस रस में हम डूब गए हैं,
उसके बाद तो फिर हमको उससे निकलने का मन ही नहीं करेगा, हम हमेशा उसमें अवस्थित रह जाएंगे। तो फिर जब वो मिल गया तो फिर बचा क्या? तो ये रहस्य है भरोसे का, और भरोसा वो सब चीज़ दिला देगा जो हमें चाहत है। तो हमें वो हनुमान के भरोसे को समझना है और उसमें अवस्थित होने का कोशिश करना है, अपने नियम को कंटिन्यू रखना है, अपने को किसी और चीज़ पे आश्रित ना हो के, कोई भी दूसरा चीज़ पे आश्रित ना हो के, ईश्वर पे आश्रित, फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वर होना चाहिए। तब हम इस भक्ति योग को अध्यात्म से अच्छे से जोड़ के और निचोड़ करके हम उस रस में समाहित हो सकते हैं जो आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है, और उस सच्चिदानंद के अलावा कुछ भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हं हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री।